नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि मैं भी जट्टारी रोड कस्बा जहांगीरपुर बिजली घर के निकट हूं, जैसा कि बताया जा रहा है कि रात्रि में चोरों ने यहां पर चोरी को अंजाम दे दिया गया है। ये यहां पर एलआईसी का मिनी कार्यालय है। यहाँ पर एलआईसी का कार्य किया जाता है और यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर है। इस गेट से बताया जाता है कि कुछ चोर आए हैं, किस प्रकार चोरी को अंजाम दिया गया है, तो जानेंगे यहाँ पर जो ओनर है उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर। सर, क्या कुछ यहाँ पर टूट फूट की गई है, क्या कुछ सामान ले गए आपका निकाल कर? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं एलआईसी विकास अधिकारी हूँ। ये एलआईसी का मिनी ऑफिस है। जी सर। सुबह जब मेरी आँख खुली लगभग 7 बजे करीब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि यहाँ कुंडा टूटा हुआ है, ताले टूटे हुए हैं और गेट हमारा खुला हुआ है। जी। सेफ वगैरह सब खुली पड़ी है, सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। तो फिर मैंने अंदर आके देखा तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो टेबल पर लैपटॉप रहता था वो भी गायब है, एक साइड में लैपटॉप रहता था वो भी गायब है और जो हमारा एसी था वो भी गायब है। तो हमारा काफी नुकसान कर दिया गया चोरों ने। कितने लैपटॉप आपके चोरी हुए? सर ये लगभग ये मानिए कि हमारे 3 लैपटॉप है यहाँ से जी, और एक एयर कंडीशनर है, हमारा स्प्लिट एसी था वो गायब है। एक एसी गया है आपका और लगभग शायद हमारे 4-5 हजार रुपए कैश। 4-5 हजार रुपए कैश गया आपका। जी, तो ये लगभग कितने बजे की घटना होगी? एक्चुअली हमारे यहाँ कैमरे भी लग रहे हैं और हमने कैमरे में जो देखा था समय लगभग 3:30 से 4 या 4:15 बजे के बीच की घटना है जिसे चोरों ने अंजाम दिया है। तो कैमरे में चोरों की फुटेज वगैरह आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है या हमला पर है? सर बिल्कुल क्लियर है। 3 थे जी, एक ने कैप पहन रखी थी, एक हुडी पहन रखी थी और जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आधे घंटे में उन्होंने कुंडा ताला तोड़ा है। जो ऊपर हमारा कैमरा लग रहा है बिल्कुल इसमें स्पष्ट दिख रहे हैं, पहचान में आ सकते हैं। बिल्कुल अगर सामने आएंगे तो बिल्कुल पहचान में सकते हैं। कभी आपने कस्बे में देखा है उन लोगों को? नहीं देखा। नहीं, फिलहाल तो ऐसे कोई पहचान से बाहर। पहचान से बाहर जी। तो लगभग कितने रुपए की चोरी हुई होगी? लगभग सर ऐसे मानिए कि 2 लाख के आसपास तो हमारी चोरी हुई है। 2 लाख के आसपास की चोरी है। 2 लाख। बताया जाता है कि ऊपर इस बिल्डिंग पे भी लोग रहते हैं, 2 फैमिली रहती है। हाँ, इसके ऊपर ही हमारा निवास है, इसके ऊपर ही हम रह रहे हैं, विद फैमिली रह रहे हैं और उसके ऊपर हमारे किराएदार भी रह रहे हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसा प्रशासन है, क्या है, हमारे तो समझ से बाहर है। नहीं, प्रशासन तो हम देखते हैं कि लगभग प्रशासन सुबह 5 बजे तक गश्त में रहता है, लेकिन जब आप भी इस पे ऊपर रहते हैं आपको भी धमक नहीं लगने दी चोरों ने? इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो पैदल आए थे, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल पैदल आ रहे थे और उन्होंने ना कोई आवाज करी और कुंडो सरिया वगैरह से उसको मोड़ा हो तोड़ा है, वो रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं क्योंकि डीवीआर पुलिस के पास है और उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कैसे मोड़ रहे हैं। तभी उनको इतना ज्यादा समय लगा, आधे घंटे में उन्होंने कुंडा तोड़ा है जी। बिना दोस्तों, जैसा कि दिखा रहे हैं आपको, ये कुंडा यहाँ टूटा हुआ है। चोरों ने न जाने इसे किस प्रकार तोड़ा। काफी हैवी कुंडा है, आसानी से नहीं टूट सकता है और जब टूटा होगा तो आवाज भी जरूर हुई होगी। लेकिन लगभग 3:30 बजे की जो घटना बताई जा रही है, 3:30 बजे लगभग सुबह को नींद भी बहुत अच्छी आती है, सो रहे, क्योंकि ऊपर 2 फैमिली रहती है, उन्हें भी पता नहीं लगा है तो आसपास लोगों को क्या पता लगता। तो आपके लैपटॉप कहाँ रखे थे? थोड़ा दिखाएंगे, बताएंगे, चल गया थोड़ा अंदर जी। एक लैपटॉप पे आता है जी, कनेक्ट करके हम चलाते हैं जी। इस लैपटॉप पे क्या कार्य किया जाता था आपका? एक्चुअल में एलआईसी में ऑनलाइन पॉलिसी वगैरह होती है आनंद पोर्टल से, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो आनंद पोर्टल से एक व्यक्ति यहाँ बैठ के कार्य कर लेता है। दूसरा एक लैपटॉप हमारे यहाँ पे जो हम चलाते हैं जी, एक यहाँ था एक लैपटॉप, तो हम उस पर भी आनंद पोर्टल या रसीद वगैरह एलआईसी की स्लिप वगैरह करती है, एलआईसी रसीद वगैरह कटवा सकते हैं, कस्टमर आके अपना नई पॉलिसी करा सकते हैं, कोई समस्या वो करा सकते हैं ऑनलाइन। और एसी कहाँ रखा हुआ था, थोड़ा बताएंगे? यहाँ रखा था हमारा, इसलिए भी दरवाजा है। एसी अभी लगने को था, यहाँ रखा था। एसी यहाँ रखा था, एसी यहाँ से चोरी हुआ है। तो ये जो दुकान है ये कंप्यूटर की, ये रेंट पे था? हाँ, ये हमारे भाई रिलेटिव है तो हमने उनको रेंट पे दे रखा। रेंट क्या नहीं की हमारी अपनी है। और एक लैपटॉप सर यहाँ रखा था हमारा। अच्छा, एक लैपटॉप यहाँ से चोरी हुआ है? एक लैपटॉप यहाँ रखा था। इस दुकान से क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ पे? इस दुकान से एक हमारा एसी रखा था यहाँ पे, एक ये लैपटॉप यहाँ रखा था जिसका चार्जर भी पड़ा हुआ है और यहाँ वाईफाई और डीवीआर यहाँ लग रहे थे। एक कैमरा हमने स्पेशल इसमें भी लगा रखे थे। अच्छा। एक कैमरा हमारे डीवीआर वहां भी लग रहे हैं, तो वहां का रह गया डीवीआर और यहाँ की डीवीआर और वाईफाई वगैरह सब। यानी यहाँ का डीवीआर और वाईफाई चोर निकाल के ले गए। उन्होंने देखा है कि यहाँ का ही डीवीआर है, इसी में सब कुछ आएगा, इसलिए चोरों ने इसको ले गए उखाड़ के। वह डीवीआर उनसे बच गया है, वह रह गया है जी। ये वाईफाई भी तोड़ दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। वो भी चाहते थे किसी प्रकार का कोई प्रूफ ना रहे, लेकिन दूसरा डीवीआर है। डेस्कटॉप तो ये भी काफी कॉस्टली है, उन्हें यूं क्यों नहीं लेके गए इन लोग?
अब यही हमारी समझ से बाहर है। वो मुझे लगता है कि शायद या तो बाइक से होंगे, किसी छोटे वाहन से होंगे, जो इन चीजों को इतने को नहीं ले जा पाए, क्योंकि 3 लैपटॉप हो गए, एयर कंडीशनर हो गया, ले जाने को कुछ कैसे हो गया, क्योंकि बैटरा भी हमारे 3 बैटरा है, एक उधर इन्वर्टर भी छेड़छाड़ नहीं के लिए ले जाने की कोशिश करी गई है, लेकिन डर की वजह से शायद वो नहीं ले जा पाए। क्या आपके जो सिस्टम थे उनमें कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट कोई डाटा तो नहीं था जिससे आपको लॉस? बिल्कुल सर, हमारा तो LIC का ये मानिए संपूर्ण डाटा, और जो इन भैया का लैपटॉप है उसमें उनका वीडियो मिक्सिंग का डाटा, बड़ा महत्वपूर्ण डाटा था, वो मतलब ये मानिए एक तरह से हाथ से निकल गया। इसे रिकवर करने में शायद हो भी ना, बहुत दिक्कत आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर को कोई जवाबदेही आपकी बन रही हो? अब सर रिकवर करके देखेंगे, कुछ रिकवर हो जाए, ऑनलाइन कुछ हो जाए, है ना, ये सारा डाटा रिकवर। वीडियो मिक्स, क्योंकि LIC का काम है, रसीद लोगों को देते हैं, पैसा भी जमा होता है, जिम्मेदारी तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिम्मेदारी बनती है, और रिकवर करने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हो तो जाएगा, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट डाटा था सिस्टम, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डाटा। तो क्या उनमें कोई मास्टर कंप्यूटर था? हाँ, एक हमारा जो मेन कंप्यूटर वही रहता है, जिसमें स्लिप वगैरह रहती है, वो डाउनलोड नहीं हो जाती है। उसका मेन्यू है, कभी कस्टमर दोबारा भी निकलवाने आए स्लिप को, कभी खो जाए, कभी कोई दिक्कत हो, तो वो दोबारा भी निकल जाता है, पुराना निकल जाती है उसे दोबारा। जी जी, लेकिन उन्हें जाने के बाद आपको रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। नहीं। दोस्तों बताया जाता है कि कुछ उसमें इंपॉर्टेंट डाटा भी था, उनका मास्टर सिस्टम भी था जिसमें पूरा डाटा स्टोर था। दोस्तों हम भी देखते हैं कस्बा जहांगीरपुर में रात्रि में भी देखते हैं कि पुलिस निरंतर अपनी गश्त भी करती है, और चोर कब्जी 5-6 बार आए थे, गए थे, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आए। पहले तो यहाँ घूमे, फिर उसके बाद फिर गए, फिर ताला तोड़ना 8 घंटा लगाया, काफी मतलब उनके मन में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई डर नहीं था कानून वगैरह का। ताला तोड़ा 8 घंटे तक, उसके बाद फिर गए, फिर एक एक सामान पे पहले लैपटॉप ले गए हैं, फिर उसका AC का एक हिस्सा ले गए हैं, फिर AC का दूसरा हिस्सा ले गए हैं। तो मतलब 4-5 बार वो चक्कर भी लगाए, मतलब 8-9 घंटे यहाँ आराम से उन्होंने मूवमेंट करी है, और सड़क पे अपना वाहन यहाँ नहीं लाए, क्योंकि कैमरे लग रहे हैं, तो वाहन उन्होंने सड़क पर रख रखा होगा। दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं, चोर बड़े आराम से आए हैं, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई दहशत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, और इस घटना को बड़े आराम से अंजाम दिया है। देखना यह होगा कि चोर पकड़े भी जाते हैं या नहीं पकड़े जाते। पुलिस तो अपना काम कर रही है, रात्रि में गश्त भी देती है, सुबह के 5 बजे तक हमने पुलिस को देखा है गश्त देते हुए, लेकिन उसके बाद भी चोर चोरी को अंजाम दे गए। बता दें ऊपर इस बिल्डिंग पे 2 फैमिली भी रहती हैं, उन्हें भी कानों कान किसी बात का पता नहीं लग सका और चोरों ने चोरी को अंजाम दे दिया। दोस्तों आप देख रहे थे AMB लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।